12 दिन हो गए, इंतजार बाकी है। हाई प्रोफाइल केस मानते हुए एनसीबी जमानत के विरुद्ध है। डर है कि कहीं बाहर जाकर केस से छेड़छाड़ ना हो। शाहरुख खान, जो कि आर्यन के पिता हैं, वो प्रभावशाली हैं, केस से छेड़छाड़ न करें। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार हुए 12 दिन हो गए। पहले एनसीबी की हिरासत में रहे, 7 दिन से ऑर्थर जेल में हैं। पेशी पर पेशी हो रही है, तारीख पर तारीख पड़ रही है, अदालत में दलीलों पर दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन आर्यन की रिहाई की तारीख नहीं आ रही। 2 अक्टूबर को एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। 3 अक्टूबर को मुंबई की किला रोड कोर्ट ने 4 अक्टूबर तक की रिमांड में दे दिया था। 4 अक्टूबर को कोर्ट में फिर आर्यन की पेशी हुई, जहां से 7 अक्टूबर तक उन्हें रिमांड में दे दिया गया। 7 अक्टूबर को कोर्ट ने आर्यन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अगले दिन जमानत पर सुनवाई की बात कही। 8 अक्टूबर को आर्यन की जमानत ये कहते हुए खारिज कर दी गई, इसका उनके पास अधिकार नहीं है। 11 अक्टूबर को आर्यन खान के वकील पूरी तैयारी से स्पेशल एडीपीएस कोर्ट पहुंचे थे। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी पहुंची थी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जमानत हो जाएगी, लेकिन मिली तो एक और तारीख। 13 अक्टूबर का दिन बहस में ही बीत गया। एनसीबी की तरफ से अद्वैत सिठाना ने बहस शुरू की तो आर्यन की तरफ से पैरवी में एक बार फिर वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई उतरे। अमित देसाई ने कहा कि आर्यन के पास से न तो ड्रग्स मिली और न ही उसने खरीदी, लेकिन एनसीबी की दलील थी कि मामला बड़ा है, बड़ी मछली को पकड़ना है, इंटरनेशनल कनेक्शन हो सकता है। अब आज फिर से वहीं से बहस शुरू हुई जहां से कल खत्म हुई थी। विद्या और सौरभ वक्तानी के साथ आज तक ब्यूरो। आर्यन के केस पर हलचल खत्म नहीं हुई। मंत्री के दामाद के केस में सरगर्मी बढ़ गई। महाराष्ट्र के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोर्चा खोला तो एनसीबी ने नवाब मलिक के दामाद की जमानत खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में अब अर्जी लगा दी। आर्यन ड्रग्स केस हलचल अभी खत्म नहीं हुई और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बीच जंग शुरू हो गई। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने दामाद समीर खान को लेकर एनसीबी को घेरा तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बिना देरी किए जमानत खारिज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि उनके दामाद समीर खान को फंसाया गया। उन्होंने कहा कि उनके दामाद के पास कोई भी गांजा बरामद नहीं हुआ था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तंबाकू और ड्रग्स के बीच कोई फर्क समझ नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक ही बात कर रहे थे सारे देश के चैनल पर कि नवाब मलिक का दामाद ये ड्रग डीलर है, उसकी गिरफ्तारी हुई। खुन्नस में ये इस तरह का एनसीबी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अफसोस की तो बात यह है कि माजी मुख्यमंत्री भी अलग से वीडियो बनाकर उन्होंने मुझ पे हमला करने का काम किया, राजनीतिक। 3.5 महीने एनसीबी ने टाल करने का काम किया। 27 तारीख के दिन एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट ने समीर खान और उसके साथ 2 अन्य सह आरोपियों को करण सजलानी और राहिला फर्नीचर वाली को 8.5 महीने जेल में रहने के बाद जमानत देने का काम किया। नवाब मलिक ने कहा कि झूठे केस के कारण उनके दामाद को कई महीने जेल में रहना पड़ा। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर सवाल उठने के बाद उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं। जिस तरह से केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल करके, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ईडी हो, सीबीआई हो या और कोई डिपार्टमेंट हो, उसका गलत इस्तेमाल करके नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हो, केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग जो हो रहा है, उसके खिलाफ डट के खड़े रहेंगे
और कितनी भी कार्रवाई कर ले, सरकार 2 साल पूरा करने जा रही है, सरकार 5 साल पूरा करेगी। कितना भी डराने का प्रयास हो, हम डगमगाने वाले नहीं हैं। नवाब मलिक के दामाद समीर खान 13 जनवरी को गिरफ्तार हुए थे। 200 किलो गांजा बरामदगी मामले में गिरफ्तारी हुई थी। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार सेलिब्रिटी मैनेजर राहिल फर्नीचर वाला और ब्रिटिश नागरिक करण सेजनानी के साथ पकड़ा गया था। नवाब मलिक झूठा मामला बता रहे हैं तो एनसीबी गंभीर केस मान रही है। चार्जशीट में नाम है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।